नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार घोष, ट्रेन मैनेजर। आज टॉप 10 मैथ और रीजनिंग चैप्टर जो थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं, जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है, उस पर चर्चा करते हैं कि एग्ज़ाम से पहले 1 महीना एग्ज़ाम टाइम बचा हुआ है लोको पायलट का और एएलपी और टेक्नीशियन का, और सारा मेरा भी आरपीएफ एसआई का है। तो क्या किया, एक मान लीजिए आरपीएफ में लगभग 1.5 से 2 महीना है, क्या क्या हम पढ़ना पड़ेगा और लास्ट समय में क्या पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से लगता है 10 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़ना ही है, और जो तैयारी कर रहे हैं वो पहले से पढ़ चुके हैं। लेकिन लास्ट में एक्स्ट्रा एफर्ट किस में करना है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ टाइप का क्वेश्चन रहता है। एक में 4 क्वेश्चन इस तरह का रहता है, एक नहीं बना तो चारों नहीं बना, इस तरह का क्वेश्चन कौन कौन चैप्टर है हम पहले एक लिस्ट बनाए हुए हैं। और हम पहले रीजनिंग से पहले मैं बता दूं कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस द्वारा पब्लिश किया गया है। एक मैथ का बुक 10,000 प्लस है, जो 1996 से अभी तक का उसमें पैटर्न फॉलो किया गया है। और साथ ही साथ 2018 से 2023 के तक का संकलित एनटीपीसी, एएलपी और जीडीसी एग्ज़ाम, सारा एग्ज़ाम का इसमें दिया गया है, जो कि 255 सेट्स हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा लास्ट के समय में। अभी एएलपी और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम नज़दीक है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये बुक आपको नज़दीकी शॉप या ऑनलाइन में मिल जाएगा। ऑनलाइन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या कैसा मतलब है। तब कथन और निष्कर्ष टाइप का क्वेश्चन रहता है, उसको आपको देखना पड़ेगा और डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये कोई इसमें ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, सोचने के हिसाब से। आपका अच्छा सोच लिए तो सही हो गया, नहीं सोचे तो गलत हो जाएगा। कथन निष्कर्ष हो गया, कथन तर्क एक होता, कथन पूर्वानुमान, इसी में 3-4 टाइप का रहता है, सबका अलग अलग हल्का फल्का अंतर रहता है। और एक सेलुलिज्म है, ये थोड़ा आसान रहता है, ये तो तीनों की तुलना में। एक बार समझने के बाद सेलुलिज्म बन जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होते हैं। और सेटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा है कि पहले क्या होता था, एक क्वेश्चन में 3-4 देता था, लेकिन अब क्या है कि एक क्वेश्चन में एक ही रहता है, पूरा टाइम लेता है, एक ही क्वेश्चन बनेगा। और इसका प्रैक्टिस थोड़ा अच्छा होना चाहिए, सेटिंग अरेंजमेंट का बार बार प्रैक्टिस होना चाहिए, टाइमिंग के साथ होना चाहिए। हमेशा हम टाइमिंग का यूज इसलिए करते हैं कि टाइमिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सबको पता है। टाइमिंग नहीं पूरा होने के कारण आपका बना हल्का क्वेश्चन भी छूट सकता है, लगेगा कि नहीं बन जाएगा, लेकिन टाइमिंग कारण छूट रहा है। बहुत सारा विद्यार्थी के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी शुरुआत में ऐसे होता था। और स्टेशन मास्टर में हुआ तो उसके बाद हम अपने आप को चेंज किए थे। जो चैप्टर हमको लगा कि ये सब में फंस रहे हैं, उसी को हम पढ़े थे। स्टेशन मास्टर से गुड्स गार्ड के बीच में जितना दिन गैप रहा है एग्जाम का, वही पढ़ के हम गए थे। और पहले जो तो पढ़ा हुआ है, सब रिवीजन करना है, वो तो 1 घंटा में रिवीजन सारा हो जाएगा, 1 चैप्टर 2 चैप्टर का। और जो आपको लग रहा है हार्ड है, उसको डेली रिवीजन करना है कंटिन्यू एग्जाम तक। और जो बता रहे हैं चैप्टर, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट भी कर सकते हैं। और असमानताएं होते हैं, इक्वालिटी, वो क्वेश्चन भी 1-2 क्वेश्चन पूछता ही है इसमें भी। क्यूब डाइस, क्यूब का रहेगा, वो 4-5 क्वेश्चन उसमें पूछ देता है क्यूब का। बीच का रंग कैसा है, काटने के बाद कैसा होगा, 4-5 क्वेश्चन क्यूब से दे देता है वो। कॉर्नर का कोण, एक कोण हटाने में कितना कोण रहेगा, 3 से 4 क्वेश्चन उसमें रहता है, उसका फॉर्मूला भी रहता है। आप उसको पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो यूट्यूब पर से भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर सारा वीडियो दिया हुआ है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन रहता है। एनालॉगी क्वेश्चन से भी 1-2 क्वेश्चन आता ही है। ब्लड रिलेशन पहले इजी था, 1 क्वेश्चन, अब क्या है कि उसका भी थोड़ा एडवांस कर दिया, वो बैंकिंग वाला मॉडल रेलवे में भी आया है। वहाँ इसको भी बार बार रिवीजन करने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं चलता है, लगेगा वो सिंपल ब्लड रिलेशन की कोई बात नहीं, बता तो होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है। दर्पण, प्रतिबिंब, कैलेंडर, ये तीनों से 1 क्वेश्चन तो रहता ही है, 1 से 2 क्वेश्चन, और सारा चैप्टर से ही रहता है। लेकिन टॉप 10 हम जो हार्ड है, जो टाइमिंग लेने वाला क्वेश्चन है, उसके बारे में चर्चा की है। ऐसे पूरा रिवीजन करना है, और डेली ये 10 चैप्टर को कम से कम आपको रिवीजन करके जाना है। 2-4 क्वेश्चन बनाइए, छांट के बनाना है। और कथन निष्कर्ष पूर्वानुमान, वो तो आपको सेट प्रैक्टिस करना है, 2-4 गो लड़का मिल के, सबका अलग अलग आएगा, कैसे वो सोचा उसके बारे में डिस्कस कीजिए, उससे काफ़ी इम्प्रूव मिलेगा आपको ये ठीक करने के लिए। ये 3 से 4 क्वेश्चन पूछ ही रहा था कंटिन्यू, इस बार भी पूछेगा ही। अब रही मैथ का, मैथ में तो सब पढ़ना इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में सब पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिवीजन के बाद कुछ ऐसा चैप्टर है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसको थोड़ा ज़्यादा देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसे 5-6 क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। जैसे मान लीजिए कि नंबर सिस्टम और सिम्प्लीफिकेशन से 5-6 क्वेश्चन दे देगा, और पूरा टफ टाइप का रहता है, कैलकुलेटिव रहता है, उसी में टाइमिंग रहता है तो हल्का, लेकिन कैलकुलेशन के कारण एक क्वेश्चन जो 30 सेकंड 45 सेकंड में बनने का 1 मिनट 1.5 मिनट में बनता है। उसको प्रैक्टिस करने के बाद आप उसको जल्दी बना सकते हैं। एवरेज हो गया और रेशियो, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज,
ये सब, और स्टैटिक्स और DI डाटा इंटरप्रिटेशन, इससे तो भारी मतलब क्वेश्चन रहता है, बहुत कर सकते हैं, लगभग कर सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, बहुलक, माध्य, माध्यिका और इस तरह का रहता है बहुत, वो उस तरह का क्वेश्चन पूछता ही है। त्रिकोणमिति, अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया, मेंसुरेशन से भी काफ़ी क्वेश्चन देखा गया है। अब मैथ में ये टॉप 10 कर सकते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि टॉप 10 के अलावा नहीं पूछता है, तो वो भी क्वेश्चन है, उसको आप रिवीजन कीजिए और इसको थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब इसमें टाइमिंग दीजिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग से ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, मेरिट बनेगा। GK GS साथ साथ में वो है, मेन रूप से ये दोनों बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके कोई भी रिजल्ट के लिए। और जब भी सेट प्रैक्टिस कीजिए, टाइमिंग के साथ कीजिए, कम कीजिए, टाइमिंग कम लीजिए। जैसे मैथ रीजनिंग, ये तो प्रैक्टिस करने में टाइमिंग नहीं लगाइए, ऐसे सीखने के लिए। जैसे आप प्रीवियस उठा के मार रहे हैं, 25-30 क्वेश्चन है, उसमें टाइमिंग एकदम पक्का लगाइए। टाइमिंग लगाने के बाद क्या होगा, आगे सेट प्रैक्टिस में इम्प्रूव मिलेगा, टाइमिंग का बचत होगा और 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा ही बनेगा, एकदम बिल्कुल बनता ही है। और ये खैर इस वीडियो में इतना ही, और आगे कुछ सेट प्रैक्टिस के बारे में चर्चा करेंगे। सेट प्रैक्टिस का टाइमिंग का बहुत सारा इशू है,